काश तेरी यादों का खजाना बेच पाते हम, हमारी भी गिनती आज अमीरों में होती। आपका स्वागत है एक ऐसी ज्ञान यात्रा में जहां हर शब्द श्री कृष्ण का संदेश है और हर सीख जीवन का मार्ग। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसी बात जो आपकी सोच और जीवन दोनों को आलोकित कर देगी। अंत तक जरूर जुड़े रहिए। गुस्से की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। लोग ब्लड प्रेशर के डर से नमक खाना छोड़ देते हैं, शुगर के डर से मीठा खाना छोड़ देते हैं, लेकिन ईश्वर के डर से दूसरों का हक खाना नहीं छोड़ते। नमस्कार दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए हम सभी प्रार्थना करें। हे कृष्ण, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे और उनके सभी कष्ट दूर हों। मित्रों, हमारा आपसे निवेदन है कि इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी ये भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सकें। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा समय चाहे कितना भी बुरा क्यों न हो, यकीन रखना ईश्वर ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। समझदार इंसान वो नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि वो है जो स्थिति को समझकर सही कदम उठाए। जिंदगी की सुंदरता इस बात में नहीं है कि आप खुद कितना खुश रहते हैं, बल्कि इस बात में है कि कितने लोग आपकी वजह से खुश रहते हैं। दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वही होता है जो धोखा खाकर भी दूसरों की मदद करना नहीं छोड़ता। धर्म के लिए लड़ना सीखो, अधर्म का काल बनना सीखो और अपनों के लिए त्याग करना सीखो। मृत्यु का डर उन्हें होता है जिनके कर्मों में दाग होता है। हम श्री कृष्ण के भक्त हैं, हमारे खून में ही आग है। संसार का यही नियम है, जहां संयोग है वहां वियोग भी है। कश्तियां उन्हें ही डूबती है जिनके इरादे डगमगा जाते हैं। जिनके दिल में नेकी होती है उनके लिए ईश्वर भी रास्ता बनाते हैं। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो भी तुम्हें खोएगा यकीनन रोएगा। व्यक्ति का व्यवहार देखना हो तो उसे सम्मान दो। अगर आदत देखनी हो तो स्वतंत्र कर दो। अगर उसकी नीयत देखनी हो तो उसे कर्ज दो, और अगर गुण देखना हो तो उसके साथ कुछ समय बिताओ। तेरी मर्जी से हर बार ढल जाऊं, ये मुमकिन नहीं। मेरा भी अपना वजूद है, मैं कोई आईना नहीं। अकेले रहने पर आप इतने दुखी नहीं होंगे जितना आप गलत इंसान के साथ रहने पर होंगे। बहुत ही सस्ती चीज है दर्द, हर कोई मुफ्त में दे देता है। शांत रह, तेरा वक्त भी आएगा। शांत रहकर लक्ष्य पर ध्यान दे, तू एक दिन जरूर मुस्कुराएगा। ऊपर वाले का धन्यवाद है उस बात के लिए कि उसने मुझे तकलीफ सहने वालों में रखा है, देने वालों में नहीं। अपने हक के लिए बेशर्म बनना पड़े तो बनो, क्योंकि शर्मीले लोगों का फायदा उठाने वालों को यहां जरा भी शर्म नहीं आती। याद रखना, जब तक आप काम के हैं लोग आपको पहचानेंगे, क्योंकि दिया जलने के बाद माचिस की तीली फेंक दी जाती है। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, और कम उम्र में मिला हुआ दुख इंसान को बहुत समझदार बना देता है। जहां पेड़ और पानी साथ हो वहां हरियाली अपने आप आ जाती है। जीवन भी यही है, जहां मन की सरलता और परिवार के संस्कार हों वहां जिंदगी में हरियाली आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अस्त होता सूरज इस बात का प्रतीक है कि अंत भी इतना खूबसूरत हो सकता है। वक्त वो तराजू है जो बुरे समय में अपनों का वजन बता देता है। झूठ बोलते हैं वे जो कहते हैं कि हम सब मिट्टी से बने हैं। मैं कई अपनों से वाकिफ हूं जो पत्थर के बने हैं। कुछ रिश्ते किराए के मकान जैसे होते हैं, कितना भी सजा लो कभी अपने नहीं होते। पानी की एक बूंद गर्म तवे पर गिरे तो नष्ट हो जाती है, कमल के पत्ते पर गिरे तो चमकने लगती है, और सीप में जाए तो खुद मोती बन जाती है। दिमाग कहता है
हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है, एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। जब किसी के गुण दिखे तो मन को कैमरा बना लो, और जब अवगुण दिखे तो मन को आईना बना लो। लोग भले ही पहचानते नाम से हों, लेकिन याद तो स्वभाव से ही रखते हैं। जीवन में संकट आने पर निराश होने की आवश्यकता नहीं है, उनसे नफरत करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कठिनाइयां ही हमें मजबूत बनाती है। कठिनाइयां हमें जीना सिखाती है, हमारी हिम्मत और आत्मविश्वास को बढ़ाती है। मरम्मत खुद की हर रोज करता हूं, पर हर रोज मेरे अंदर एक नुक्स निकल आता है। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव हानिकारक है, क्योंकि लगाव उम्मीद की ओर ले जाता है, और उम्मीद दुख का कारण बनती है। कभी उनके लिए भी वक्त निकाल लिया करो जो तुमसे बात करने के लिए तुम्हारा वक्त कभी नहीं मांगते, सिर्फ तुम्हारा इंतजार करते हैं। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल न सके। इंसान उन चीजों से कम बीमार होता है जो वो खाता है, ज्यादा बीमार तो वो उन चीजों से हो रहा होता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती है। हमारे अंदर छिपी हुई ताकत और क्षमताओं को प्रदर्शित करने का एक अच्छा मौका देती है समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मन से अच्छा कोई साधन नहीं, और शब्द से तीखा कोई शस्त्र नहीं। ऊंचा उठना है तो अपने अंदर के अहंकार को निकालकर स्वयं को हल्का कर लीजिए, क्योंकि ऊंचा वही उठता है जो हल्का होता है। इच्छाओं का कभी अंत नहीं होता। अगर आपकी एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी तुरंत जन्म ले लेती है। बीता हुआ कल जीवन को समझने का एक अच्छा मौका है, और आने वाला कल जीवन को जीने का एक दूसरा मौका है। कठिन समय हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसमें खुश रहना ही सच्ची समझदारी है। तो ये समझ लीजिए, कार्य आपके परिश्रम से संपन्न होते हैं, केवल कामना से नहीं। यदि आप नीचे हैं तो सदा स्मरण रखिए कि आपका परिश्रम ही आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा, और यदि आप ऊंचाई पर हैं तो वहां पर भी बने रहने के लिए आपको निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। अर्थात परिश्रम से मुक्ति नहीं है, क्योंकि परिश्रम ही जीवन है। स्वर्ग में सब कुछ है लेकिन मौत नहीं, गीता में सब कुछ है लेकिन झूठ नहीं, दुनिया में सब कुछ है लेकिन सुकून नहीं, इंसान में सब कुछ है लेकिन सब्र नहीं। ना खुशी खरीद पाता हूं, ना गम बेच पाता हूं, फिर भी न जाने क्यों हर रोज कमाने जाता हूं। बारिश में नहाना तो आसान है, पर रोज नहाने के लिए हम बारिश के भरोसे नहीं बैठ सकते। इसलिए कभी कभी भाग्य से चीजें आसानी से मिल जाती है, लेकिन हमेशा भाग्य के भरोसे तो नहीं बैठ सकते। डर कर कभी कोई फैसला मत करना, और फैसला करने के बाद कभी मत डरना। अगर इंसान के जीवन में तकलीफ ना हो तो उसे खुशी की कदर नहीं होती। जिंदगी एक ऐसा पैकेज है जहां खुशी के साथ साथ गम भी मिलते हैं। बस हमें इन सब से पार होकर किसी तरह निकलना होता है। इसी का नाम जिंदगी है। अच्छे रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं, ना कि सिर्फ फायदे तक। रिश्ते निभाना तो कोई उस पुराने घर से सीखे जो खंडहर बनकर भी जमीन का साथ नहीं छोड़ता। हम भी लगाव रखते हैं, पर बोलते नहीं, क्योंकि हम रिश्ते निभाते हैं, टोलते नहीं। हम सब एक दूसरे के बिना कुछ नहीं है। यही रिश्तों की खूबसूरती है। बड़े प्यारे होते हैं ऐसे रिश्ते जिन पर कोई हक भी ना हो और कोई शक भी ना हो। घड़ी की सुई की तरह जीवन में अपने रिश्तों को बनाए रखें। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई तेज है और कोई धीमा, मायने रखता है जुड़े रहना। जिंदगी में जैसे जैसे आगे बढ़ो, माता पिता की कही हर बात सच होती नजर आएगी। दुआएं और धन दोनों कमाइए। दुआएं वहां काम आती है जहां धन काम नहीं आता। अगर कोई आपसे नाराज है और उसे ये घमंड है कि आप उसे मना लेंगे, तो उसका ये घमंड कभी टूटने मत देना। लोगों ने पूछा कि तुम इतने खुश कैसे रहते हो? हमने कहा कि हम किसी की खुशी देखकर जलते नहीं और अपना दुख किसी को बताते नहीं।
चूहा पिंजरे में इसलिए फंसता है क्योंकि वो समझ नहीं पाता कि पिंजरे में रखा खाना उसे फ्री में क्यों दिया जा रहा है। दुनिया में सभी एक जैसे नहीं होते, इसीलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। जरूरत पड़ने पर लोग बिना रिश्ते के भी रिश्ता बना लेते हैं, और जरूरत खत्म होने पर बने बनाए रिश्तों से मुंह मोड़ लेते हैं। लोगों की बकवास का जवाब ना देने वाले को कमजोर मत समझना, क्योंकि वे समझदार लोग होते हैं जो कभी कीचड़ में पत्थर नहीं मारते। संसार में कुछ भी स्थायी नहीं, न सुख न दुख, न सफलता न असफलता। जो व्यक्ति इस अस्थिरता को स्वीकार कर लेता है वो हर परिस्थिति में संतोष पाता है और रात को भी शांतिपूर्ण नींद लेता है। हर दिन को पूर्णता के साथ जीने वाला व्यक्ति ही रात को निश्चिंत होकर सो सकता है। यदि तुम्हारा दिन अच्छे कर्मों से भरा होगा तो तुम्हें रात में कोई पश्चाताप नहीं रहेगा और तुम्हारी नींद सुखद होगी। क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या को त्याग देना ही सच्ची मुक्ति है। जब तक तुम्हारे हृदय में नकारात्मक भावनाएं बनी रहेंगी तब तक तुम्हारी नींद भी प्रभावित होगी। लेकिन जब तुम प्रेम और क्षमा को अपनाओगे तो तुम्हें गहरी शांति भरी नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति स्वयं को जान लेता है उसे संसार की किसी भी चीज से भय नहीं लगता। आत्मज्ञान से बढ़कर कोई सुरक्षा नहीं। और जब तुम स्वयं को पहचान लोगे तब तुम्हें रात में भी पूर्ण शांति मिलेगी। धन और संपत्ति की चिंता मनुष्य को रात भर जगाए रखती है, लेकिन जो व्यक्ति जान लेता है कि वास्तविक सुख भौतिक वस्तुओं में नहीं बल्कि संतोष में है, वो हर रात चैन की नींद सोता है। जो मनुष्य दूसरों को क्षमा करना सीख लेता है वो स्वयं को भी मुक्त कर लेता है। जब तक तुम दूसरों की गलतियों को पकड़ कर रखोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से मन हल्का होता है और गहरी नींद आती है। जो अपने कार्य को पूजा की तरह करता है उसे कभी थकान नहीं होती। अगर तुम अपने जीवन में आनंद और समर्पण से कर्म करोगे तो तुम्हें रात को थकान नहीं बल्कि संतोष की गहरी नींद आएगी। जैसे सागर में कितनी भी नदियां मिले वो अपनी गहराई और शांति नहीं खोता, वैसे ही जो व्यक्ति आत्मसंयम रखता है वो किसी भी परिस्थिति में मानसिक शांति नहीं खोता और उसे रात में भी गहरी नींद मिलती है। मनुष्य का सबसे बड़ा बंधन उसका अहंकार है। जब तक तुम, मैं और मेरा से बंधे रहोगे तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। लेकिन जब तुम अहंकार छोड़ दोगे तब तुम्हारी रातें भी चिंता मुक्त हो जाएंगी। प्रकृति में हर चीज का अपना समय है। सूरज का उगना, चांद का चमकना, फूलों का खिलना। जो व्यक्ति धैर्य रखना सीख लेता है वो हर स्थिति में शांत रहता है और उसे रात में भी सुकून से नींद आती है। यदि तुम दूसरों के बारे में बुरा सोचते रहोगे तो तुम्हारा मन कभी शांति नहीं पाएगा। लेकिन जब तुम सबके प्रति प्रेम और सद्भावना रखोगे तो तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा और तुम्हें रात को भी सुखद नींद आएगी। जो व्यक्ति सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलता है उसे न दिन में कोई डर रहता है न रात को कोई चिंता। ईमानदारी से जीने वाला मनुष्य हर रात चैन की नींद सोता है। जो व्यक्ति भगवान के नाम का स्मरण करता है उसका मन सदा शांत रहता है। यदि तुम सोने से पहले भगवान का ध्यान करोगे और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करोगे तो तुम्हारी रातें भी मधुर और सुखमय होंगी। जितना तुम जीवन में साधनों को जोड़ते जाओगे उतनी ही तुम्हारी चिंताएं बढ़ेंगी। लेकिन जब तुम आवश्यकताओं को कम करोगे तो तुम्हें वास्तविक सुख और चैन की नींद प्राप्त होगी। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को क्रोध, द्वेष और ईर्ष्या में लगाता है वो स्वयं को ही जलाता है। लेकिन जो प्रेम, दया और करुणा में जीता है उसका मन हल्का रहता है और उसकी नींद भी गहरी होती है। हर रात सोने से पहले ये सोचो कि क्या तुमने किसी का भला किया। यदि उत्तर हाँ है तो तुम्हारा हृदय प्रसन्न रहेगा और तुम्हें चैन की नींद आएगी। मनुष्य के विचार ही उसके जीवन को आकार देते हैं। यदि तुम सकारात्मक सोच अपनाओगे तो तुम्हारा मन शांत रहेगा और रात में भी गहरी नींद आएगी। जो अपने दोषों को पहचान कर उन्हें सुधारने का प्रयास करता है वही सच्चा ज्ञानी है।
जब मन में पश्चाताप नहीं होता, तभी आत्मा को शांति मिलती है और नींद मधुर होती है। कर्म करते जाओ, लेकिन फल की चिंता मत करो। जो व्यक्ति अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करता है और परिणाम की चिंता नहीं करता, वो सबसे अधिक शांति पाता है। अहंकार मनुष्य के विनाश का कारण बनता है। यदि तुम रात को गहरी नींद चाहते हो, तो अपने अहंकार को छोड़कर विनम्रता को अपनाओ। अतीत में जीना और भविष्य की चिंता करना ही अशांति का कारण है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तब तुम्हें रात को भी सुकून मिलेगा। संसार में कोई भी चीज स्थायी नहीं है, न दुख न सुख। जो इस सत्य को समझ लेता है, वो जीवन की हर स्थिति में शांति पाता है और रात को निश्चिंत होकर सोता है। यदि तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, तो उन्हें सुधारो, लेकिन उन पर अत्यधिक सोचकर खुद को मत सताओ। जब तुम खुद को क्षमा करोगे, तभी तुम्हें रात को चैन मिलेगा। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित करना सीख लेता है, वो सबसे बड़ा विजेता है। यदि तुम अपने विचारों को शुद्ध रखोगे, तो तुम्हें रात को भी गहरी नींद आएगी। मनुष्य को ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। जब तुम जान लोगे कि जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान की इच्छा से हो रहा है, तब तुम्हें हर परिस्थिति में शांति मिलेगी। ध्यान और योग मन को शांत करने के सबसे सरल उपाय है। यदि तुम सोने से पहले ध्यान करोगे, तो तुम्हें न केवल अच्छी नींद आएगी, बल्कि जीवन में भी संतुलन बना रहेगा। जो व्यक्ति अपने मन को बाहरी चीजों से नहीं, बल्कि आत्मज्ञान से भरता है, वही वास्तविक सुख को प्राप्त करता है। जब आत्मा संतुष्ट होती है, तब नींद भी सुखद होती है। लालच मनुष्य को अशांत करता है। जो व्यक्ति संतोष का भाव अपनाता है, उसे किसी भी चीज की कमी महसूस नहीं होती और उसे रात में भी चैन की नींद आती है। हर कार्य ईश्वर को अर्पित करके करो। जब तुम किसी भी काम को भगवान के प्रति समर्पण भाव से करोगे, तब तुम्हारा मन हल्का रहेगा और तुम्हें शांति प्राप्त होगी। जो व्यक्ति दूसरों की आलोचना में समय बर्बाद करता है, उसका मन कभी शांत नहीं रहता। लेकिन जो अपने सुधार पर ध्यान देता है, वो सदा प्रसन्न रहता है और उसे रात को भी सुखद नींद आती है। जब तक तुम क्षमा करना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हारा मन अशांत रहेगा। क्षमा से ही मनुष्य का हृदय हल्का होता है और उसे रात को भी चैन मिलता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता है, वो जीवन में कभी दुखी नहीं होता। समर्पण का भाव अपनाओ और तुम्हें हर रात चैन की नींद मिलेगी। जो बीत गया उसे सोच सोच कर परेशान मत हो। अतीत को बदला नहीं जा सकता, लेकिन वर्तमान को सुंदर बनाया जा सकता है। जब तुम वर्तमान में जीना सीख जाओगे, तो तुम्हारी रातें मधुर हो जाएंगी। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका आत्मविश्वास है। यदि तुम स्वयं पर विश्वास रखोगे, तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें विचलित नहीं कर सकेगी और तुम्हें रात में गहरी नींद आएगी। जो दूसरों के लिए अच्छे विचार रखता है, उसका मन सदा शांत रहता है। बुरी सोच को त्यागो, सद्भावना को अपनाओ और तुम्हारी रातें सुकून से भर जाएंगी। जो अपने मन को नियंत्रित करना सीख जाता है, वो सदा आनंद में रहता है। यदि तुम अपने विचारों को सही दिशा दोगे, तो तुम्हें कभी तनाव नहीं होगा। दुनिया को शब्दों से नहीं, नतीजों से जवाब दो। जब जिंदगी आंसुओं की बरसात कराए, तो समझ लेना कि कोई गुनाह माफ हुआ है, और जब जिंदगी बेइंतहा हंसी बिखेरे, तो समझ लेना कि कोई दुआ कबूल हुई है। कड़वे घूंट जो सही समय पर पी लिए जाए, वही एक दिन जिंदगी को मीठा कर देते हैं। इसलिए मत डरना तकलीफ से, मत घबराना संघर्ष से, क्योंकि बिना तपे सोना भी तो निखरता नहीं। हर एक किरदार जो तुम्हें निभाना पड़ा है, हर एक दर्द जो तुम्हें चुपचाप सहना पड़ा है, तुम्हें एक नए इंसान में ढाल रहा है। ये सब कुछ यूं ही नहीं हो रहा। तुम किसी बड़ी कहानी का हिस्सा हो, जिसका अंत अभी लिखा नहीं गया है। जो जंजीरें हमें बांधती हैं, अक्सर हमारे ही भ्रम होते हैं। कई बार हम अपनी ताकत को पहचान ही नहीं पाते और एक कमजोर धागा भी हमें जकड़े रहता है, जबकि हमारे अंदर पहाड़ों को भी हिला देने की शक्ति होती है। दरअसल असली बंदिश रस्सियों की नहीं होती, वो हमारे खुद के विश्वासों की होती है।
जिन्हें हमने समय रहते बदलने की हिम्मत नहीं दिखाई। जैसे हाथी के बच्चे को कमजोर रस्सी से बांध दिया जाता है। छोटा सा नन्हा सा वो हाथी कोशिश करता है, टूटने के लिए जूझता है, पर जब वो रस्सी तोड़ नहीं पाता तो हार मान लेता है और फिर बड़ा होकर भी उसी पतली रस्सी में बंधा रह जाता है, क्योंकि वो मान चुका होता है, मैं ये नहीं कर सकता। सोचो, हमारी जिंदगी में भी कितनी रस्सियां हैं जो असल में कमजोर हैं, पर हमारी गलत मान्यताएं उन्हें मजबूत बना देती हैं। कितनी दफा हम खुद को सीमाओं में बांध लेते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते। लेकिन सच तो ये है, हमें बस एक बार फिर से कोशिश करनी है, एक बार फिर से उस रस्सी को झटका देना है, क्योंकि इस बार हम वही कमजोर नहीं रहे, हम अब वो बने हैं जो पूरी दुनिया बदल सकते हैं। निराशा का जाल बेहद महीन होता है, धीरे धीरे लपेटता है, और जब तक हम संभले वो हमें जकड़ लेता है। पर याद रखो, हर जाल से बाहर निकलने का रास्ता होता है। जरूरत होती है बस हौसले की, आशा की और खुद पर विश्वास की। नकारात्मकता वो अंधेरा है जो अगर दिल में घर कर जाए तो रोशनी को निगल जाता है। इसलिए खुद को सकारात्मक विचारों से घिरा रखना अनिवार्य है। जैसे सूरज बादलों के पीछे छिप सकता है, पर जलता रहना उसका स्वभाव है, वैसे ही तुम्हारी उम्मीदें भी, चाहे जितनी भी बाधाओं में उलझ जाएं, उन्हें जलते रहना चाहिए। तुम चलने का हौसला तो करो, दिशाएं खुद ब खुद रास्ता दिखाएंगी। कांटों की फिक्र मत करो, तुम्हारे साथ दुआओं का कारवां चलेगा। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने जैसा है, क्योंकि मुश्किलें ही हमें मजबूत बनाती है। एक शांत समुद्र कभी भी कुशल नाविक नहीं बनाता। ठीक वैसे ही आसान राहों से कोई महान नहीं बनता। जब दूर से सारे रास्ते बंद नजर आते हैं तो समझो कि सफलता का दरवाजा तुम्हारे बिल्कुल करीब है। तुम्हें बस एक कदम और बढ़ाना है। कई बार सबसे गहरा अंधेरा उस वक्त होता है जब सूरज निकलने वाला होता है। बारिश के दौरान सभी पक्षी आश्रय ढूंढते हैं, पर बाज वो होता है जो बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को भी मात देता है। समस्याएं तो सबके जीवन में आती हैं, पर फर्क हमारा नजरिया पैदा करता है। अगर बाज बारिश से डर जाता तो वो बाज नहीं कहलाता। वैसे ही अगर तुम मुश्किलों से घबरा गए तो तुम्हारा असली अस्तित्व खो जाएगा। ये वक्त तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, तुम्हें खुद तय करना होगा, तुम आश्रय ढूंढने वालों में से हो या उड़ान भरने वालों में से। प्रेरित रहना, उत्साहित रहना, अपने सपनों से चिपके रहना, ये जीवन का सबसे बड़ा युद्ध है जिसे खुद के खिलाफ लड़ना पड़ता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सकारात्मकता ही वो ताकत है जो तुम्हें हर अंधेरे कोने में भी रोशनी ढूंढने की हिम्मत देती है। तुम्हारी सोच ही तुम्हारी असली शक्ति है। अगर तुमने सोच लिया कि तुम हार नहीं मानोगे तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। आज अभी इसी वक्त अपने भीतर के हाथी को जगाओ जिसे वो कमजोर रस्सी बांधकर बैठी है। उसे एहसास दिलाओ, तुम बांधने के लिए पैदा नहीं हुए थे, तुम तो आसमान छूने के लिए आए थे। जब विश्वास पर यकीन हो तो नियम भी हार मान जाते हैं। भौंरा जब उड़ता है तो वो विज्ञान के सारे सिद्धांतों को चुनौती देता है। भारी शरीर, छोटे पंख, हर गणित, हर विज्ञान कहता है तुम नहीं उड़ सकते। लेकिन भौंरे ने कभी किताबें नहीं पढ़ी, कभी विज्ञान के लेक्चर नहीं सुने, कभी किसी ने उसे ये नहीं सिखाया कि वो उड़ नहीं सकता। उसने तो बस उड़ने का सपना देखा, उसने तो बस हवा में खुद को महसूस किया और फिर वो लगातार कोशिश करता रहा। गिरा, लुढ़का, थका भी पर रुका नहीं, और आखिरकार एक दिन वो उड़ने लगा, बिना इस बात की परवाह किए कि दुनिया क्या कहती है। यही तो असली उड़ान है, जहां सोच सीमाओं को पार कर जाती है, जहां सपने हालातों को नहीं सुनते, जहां जिद कायनात से भी लड़ जाती है। अब सवाल तुमसे है, क्या तुम भी भौंरे जैसे बनोगे या हाथी जैसे जिसे एक कमजोर रस्सी भी बांधे रखती है? हाथी जिसे एक मामूली धागा रोक सकता है क्योंकि उसके दिमाग ने मान लिया है मैं बंधा हूं। वही भौंरा
जिसे पूरी कायनात भी रोक नहीं सकती, क्योंकि उसके दिल ने मान लिया है मैं उड़ सकता हूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है, गुलामी की सोच या उड़ान का सपना, जंजीरें पहननी है या आसमान छूना है। दुनिया में कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता जब तुम खुद अपने ऊपर यकीन कर लो। खामोशी से मेहनत करते रहो। अगर तुम्हारी काबिलियत में दम है तो तुम्हारी सफलता ही शोर मचाएगी, क्योंकि दुनिया देखना चाहती है नतीजे, बहाने नहीं। वे सुनना नहीं चाहते कि तुम क्यों रुके, वे देखना चाहते हैं कि तुम कहां पहुंचे। चाहे 1000 वजह मिले हार मानने की, तुम बस एक वजह ढूंढ लो कोशिश जारी रखने की। क्योंकि जीत उन्हीं को मिलती है जो टूट कर भी जुड़ते हैं, जो गिर कर भी उठते हैं, जो हार कर भी लड़ते हैं। याद रखना, नदियां कभी समुद्र से रास्ता नहीं पूछती, वो चट्टानों को चीरती हैं, रास्ते बनाती हैं और आखिरकार समुद्र तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम्हें भी अपना रास्ता खुद बनाना होगा, चाहे कितनी भी बाधाएं क्यों न हो। तुम्हें उड़ने से दुनिया नहीं रोक रही, तुम्हारा अपना नजरिया तुम्हें रोक रहा है। कैद पिंजरे में नहीं है, कैद तुम्हारी सोच में है। आज तुम्हारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, यह मायने नहीं रखता। मायने रखता है तुम उन मुश्किलों का सामना कैसे करते हो। पक्षी अपने बच्चों के लिए घोंसले नहीं बनाते, वे उन्हें बस उड़ना सिखाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है घोंसला सुरक्षा देता है पर उड़ान जीवन देती है। याद रखो, बिना किताबों के जो शिक्षा ली जाती है उसे जिंदगी कहते हैं। गुस्सा अकेला आता है, लेकिन वो हमारी सारी अच्छाइयों को लूट कर ले जाता है। वही सब्र अकेला आता है, पर वो हमारे भीतर उजाला भर जाता है। तुम धरती पर लकीरें खींचते रहो, हम तो नए आसमान तलाशते रहेंगे। तुम पिंजरे बनाते रहो, हम तो पंख फैलाकर नई उड़ान भरते रहेंगे। क्योंकि अभी इम्तिहान बाकी है, अभी हौसलों में जान बाकी है, अभी जंग का आगाज बाकी है। मुसीबतें अगर तोड़ती है तो तोड़ने दो, हौसलों को भी अपनी ताकत पर यकीन करने का वक्त चाहिए। भागते रहो अपने सपनों के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो कल ये दुनिया तुम्हारी जीत की गवाह बनेगी। जीत तय हो तो लड़ाई आसान होती है, पर असली योद्धा वो है जो हार तय हो फिर भी मैदान नहीं छोड़ता। जो सफर शुरू करते हैं वही मंजिल तक पहुंचते हैं। बदलाव की राह पर चलने का हौसला रखो मुसाफिरों, क्योंकि कई बार रास्ते भी ठिठक कर तुम्हारे कदमों के निशान का इंतजार करते हैं। ये दुनिया परिणाम की दीवानी है, लेकिन प्रयास की खामोश कहानियां भी कहीं ना कहीं अपने अस्तित्व की खोज करती है। जो मुश्किलें हैं वो केवल परीक्षाएं हैं, समाधान तो हर मोड़ पर सांस लेता है। बस धैर्य के पानी से उसे सींचने की जरूरत है। जिंदगी कभी कठिन नहीं होती, कठिन तो हमारा नजरिया होता है जो एक कोशिश से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आज असफलता तुम्हारे कदमों से लिपटी है तो समझो कि सफलता ने तुम्हें देखने के लिए अपनी आंखें खोली है। क्योंकि हार सिर्फ एक पड़ाव है, हार अंतिम निर्णय नहीं। गिरना कोई अपराध नहीं, रुक जाना सबसे बड़ा अपराध है। जब एक नन्हा पंछी गिरता है तो धरती हंसती नहीं, बल्कि आकाश इंतजार करता है कि कब वो खुले दिल से उड़ान भरेगा। बारिश में भीगती जमीन भी हर साल नया हरियाला पहनती है। फिर तुम क्यों एक असफल कोशिश से टूट जाते हो? वक्त से लड़ो मत, उसे गले लगाना सीखो। या तो वक्त के साथ खुद बदलो या फिर वक्त को बदलने का साहस जियो। मजबूरियों को कोसना नहीं, मजबूरी को अवसर बनाना सीखो। जिसने अपनी हार को पूरे मन से स्वीकार किया है वो तो उस विजेता से भी महान है जो कभी गिरा ही नहीं। क्योंकि हार के बाद जो अपने भीतर परिवर्तन लाता है वही सच का नायक बनता है। याद करो, अवतार फिल्म का वो गीत दुनिया में कितना गम है, ये केवल सुरों का सिलसिला नहीं था, ये तो जिंदगी का नगाड़ा था जो हर धड़कन को सच्चाई से मिला देता है। हम हमेशा शिकायतों में उलझे रहते हैं, मेरे पास ये नहीं, मुझ में वो कमी है। पर क्या कभी किसी ने सोचा कि पूर्णता का सपना ही अधूरा है? कोई भी इंसान कभी भी संपूर्ण नहीं बन पाया, ना ही बनेगा। क्योंकि पूर्णता तो एक यात्रा है,
मंजिल नहीं। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, लेकिन बीच का जो सफर है वो उसकी सोच, उसकी काबिलियत, उसके सपनों की हस्ताक्षर बन जाता है। जो अपनी कमियों को स्वीकार कर उन्हें अवसर बना ले, वही जीवन की असली परिभाषा रचता है। शांत रहो, वक्त सबका आता है, और जब तुम्हारा आएगा तब सिर्फ तारीख नहीं बदलेगी, इतिहास भी लिखा जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है। रास्तों से थक मत जाना, क्योंकि मंजिल से पहले भी कई बार रास्ते थमते हैं। यहां से चले हैं नई मंजिल के लिए। ये तो सिर्फ एक पन्ना था, पूरी किताब लिखनी अभी बाकी है। टूटने लगे हो हौसले तो ये याद रखना, बिना मेहनत के तख्तोताज नहीं मिलते। जो खुद में आग रखते हैं वही अंधेरों में भी रास्ता बना लेते हैं। जिनके इरादे पसीने से लिखे जाते हैं उनके मुकद्दर कोरे नहीं रहते। जुगनू भी अपने लिए रोशनी खुद पैदा करता है, क्योंकि उसे अंधेरे से डर नहीं, अंधेरे को जीतने का जुनून होता है। चाहे राह में कितने भी कांटे हों, चलता रहूंगा, गिरता रहूंगा, उठता रहूंगा, क्योंकि या तो मंजिल पा जाऊंगा या फिर एक अच्छा मुसाफिर बन जाऊंगा। परिश्रम का फल देर से ही सही, पर मीठा जरूर मिलता है। कर्म भूमि पर श्रम करना पड़ता है, अब सिर्फ लकीरें मिलती हैं, रंग तो हमें खुद भरने पड़ते हैं। दुनिया के सारे शौक पाले नहीं जाते, कांच के खिलौने हवा में उछाले नहीं जाते। जो मेहनत से डरते हैं वो सपनों की कश्ती किनारे तक नहीं पहुंचा सकते। ये दुनिया आसान नहीं, यहां हर सपना पसीने की कीमत मांगता है। सपने जो रातों में सुकून से देखे जाते हैं, उन्हें पूरा करने के लिए कई रातें जागकर मेहनत करनी पड़ती है। होके मायूस अपने इरादे मत बदलना, क्योंकि हो सकता है तेरी किस्मत कल ही बदल जाए। परिश्रम से ही विजय आसान बनती है। तकदीर तो सिर्फ मेहनत करने वालों के लिए रास्ते खोलती है। दुनिया में कोई भी समस्या ऐसी नहीं जिसे सोच और साहस से हल ना किया जा सके, लेकिन अफसोस, सोचने से बचने के लिए इंसान हर रास्ता अपनाता है, क्योंकि सोचना आसान नहीं, सोचने के लिए जिगर चाहिए। कठिन परिश्रम वो कीमत है जो सफलता के लिए चुकानी पड़ती है। अगर तुम कीमत चुकाने को तैयार हो तो कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। रुकना मना है, थकना मना है, हार मानना तो बिल्कुल मना है, क्योंकि यात्रा के बीच रुकने से मंजिलें नहीं मिलती, यात्राएं अधूरी रह जाती है। अपने हौसलों के बल पर प्रतिभा को दुनिया के सामने रख देंगे। भले कोई मंच ना दे, हम अपना मंच खुद बना लेंगे। जो सपने अपने हों उन्हें पूरा करने के लिए भीड़ से इजाजत नहीं ली जाती। एक सपना जादू से सच नहीं होता, उसमें पसीना, धैर्य और रातों का सन्नाटा शामिल होता है। अगर तुम खुद पर भरोसा रखते हो तो कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। जिन्हें अंधेरों से डर नहीं लगता वो खुद रोशनी बन जाते हैं। कांच के खिलौने उड़ाने वालों को मालूम नहीं, हवा में उड़ते वक्त सबसे पहले नाजुक चीजें टूटती हैं। हौसले को जिंदा रखो, क्योंकि रास्ते वही ढूंढते हैं जो रुकते नहीं। जब दुनिया सोती है तब सपने देखने वाले जागते हैं। जब दुनिया हंसती है तब सपने देखने वाले रोते हैं। जब दुनिया थकती है तब सपने देखने वाले आगे बढ़ते हैं, क्योंकि सपना देखने से ज्यादा जरूरी है सपने को जिंदा रखना। हर हाल में, हर मोड़ पर, हर चोट पर, हर चोट एक नया सबक देती है। हर असफलता एक नया रास्ता दिखाती है। राजा बनने से पहले साम्राज्य बनाना पड़ता है। साम्राज्य बनाने में वक्त लगता है, धैर्य लगता है, आंसू लगते हैं, लेकिन जब साम्राज्य बनता है तो फिर राजा भी तुम होते हो और ताज भी तुम्हारा होता है। मत रुकना, चाहे लोग हंसे, चाहे लोग रोके, चाहे रास्ते वीरान हो जाए, क्योंकि जब तुम्हारा समय आएगा तो लोग कहेंगे उसने कर दिखाया। राह के पत्थरों से लड़ते हुए चलो, क्योंकि मंजिलें फूलों से नहीं कांटों से होकर गुजरती है। सपने बहुत है, रास्ते बहुत है, लेकिन पूरा करने वाले कम हैं। पूरा करने वालों को भी मंजिल आसान नहीं मिलती। उन्हें हर रात, हर तकलीफ, हर तिरस्कार से लड़ना पड़ता है। एक बार की बात है, सुबह का समय था।
नरम धूप नदी की लहरों पर सो रही थी और एक गुरु अपने शिष्यों को लेकर नदी किनारे पहुंचे थे। सभी शिष्य मन में उमंग लिए थे, सोच रहे थे आज गुरुजी के साथ नहाने का आनंद मिलेगा। पर नियति के इरादे कुछ और ही थे। गुरुजी नदी के किनारे जाकर शांत बैठ गए। सभी शिष्य आदर में वही चुपचाप बैठ गए। समय गुजरता गया, सूरज ऊपर चढ़ा, फिर धीरे धीरे ढलने लगा। नदी अपने स्वभाव में बहती रही, जैसे वक्त अपनी धुन में चलता है, किसी की प्रतीक्षा किए बिना। गुरुजी की आंखें लगातार नदी पर टिकी रहीं, जैसे वे उसमें कोई रहस्य खोज रहे हों। धीरे धीरे शिष्यों के चेहरे पर बेचैनी उभरने लगी। सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन गुरुजी ने न नदी में प्रवेश किया, न कोई संकेत दिया। आखिरकार एक शिष्य का धैर्य टूट गया। वो प्रेम से गुरुजी के पास जाकर झुका और पूछा, गुरुजी, हम नदी में कब उतरेंगे? आप किसका इंतजार कर रहे हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जब इस नदी का बहाव रुक जाएगा तब हम इसमें उतरेंगे। सभी शिष्य स्तब्ध रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा। कई मन में सोचने लगे, नदी का बहाव तो कभी नहीं रुकता, तो क्या हम कभी उतर ही नहीं पाएंगे? एक और शिष्य ने साहस करके पूछा, गुरुजी, ये कैसे संभव है? नदी का बहाव तो हमेशा चलता रहेगा। गुरुजी ने गहरी बात कही, यही तो जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। ये बहती नदी ही जिंदगी है, ये बहाव ही समय है। समय किसी के लिए नहीं रुकता, ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना किसी और के लिए। अब सवाल यह है, तुम बहती नदी के साथ आगे बढ़ना चाहते हो या किनारे बैठकर उसके रुकने का इंतजार करना चाहते हो? शिष्यों को गहराई से बात समझ आ गई। वे जान गए कि इंतजार कभी समस्या का हल नहीं हो सकता। जीवन के बहाव के साथ चलना ही बुद्धिमानी है। जो रुकते हैं वे पीछे छूट जाते हैं, जो चलते हैं वही इतिहास बनाते हैं। गुरुजी बोले, जब नदी में बाढ़ आए तब डरकर भागना नहीं, जब सूखा आए हार मानना नहीं, जब रास्ते टूटे तो अपनी नाव खुद बनाना, क्योंकि बहाव को रोकने की कोशिश मूर्खता है। सही रास्ता है बहाव के साथ नई दिशा ढूंढना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय अच्छा हो या बुरा, बदलता जरूर है। हर बुरा वक्त हमेशा के लिए नहीं आता। जैसे रात के बाद सूरज निकलना तय होता है, वैसे ही अंधेरा हमेशा नहीं रहता। हिम्मत से, धैर्य से, विश्वास से इस नदी के साथ चलते रहो। गुरुजी बोले, अगर तुम डर कर बैठ गए तो वक्त तुम्हें पीछे छोड़ देगा, लेकिन अगर तुम बहाव के साथ तैरते रहे तो एक दिन ये नदी तुम्हें उस जगह ले जाएगी जहां सपने हकीकत बनते हैं। याद रखो, बुरे से बुरे वक्त में भी सितारे चमकते हैं। सवाल ये नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी, लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। सवाल ये नहीं कि वक्त कैसा है, सवाल यह है कि तुम वक्त के साथ कैसे चलते हो। शिष्य मंत्रमुग्ध हो गए। उनकी आत्मा तक में कुछ हिल गया था। अब वे जान गए थे, नदी के ठहरने का इंतजार करना मूर्खता थी। उन्हें तो इस बहती नदी में उतरकर सीखना था, संघर्ष करना था, बहना था, बढ़ना था। जीवन हमेशा बहता रहेगा, जैसे नदी की लहरें, कभी शांत, कभी उग्र, कभी मधुर, कभी डरावनी, लेकिन बहाव में ही जिंदगी है, संघर्ष में ही सौंदर्य है। जो बहाव के डर से किनारे बैठ जाते हैं वे जीते जी मर जाते हैं। जो डर को चीरकर बहते हैं वही असली मुसाफिर बनते हैं, वही असली विजेता। जो अंधेरों में चमकते तारे देख सकते हैं वही मुसीबतों में भी अवसर पहचान सकते हैं। जिंदगी का सार इस इंतजार में नहीं है कि तूफान थम जाए, बल्कि इस हौसले में है कि तूफान में भी नाव खेते रहो। कभी सोचो, अगर नदी सिर्फ लहरों को देखकर रुक जाती तो क्या वो समंदर तक पहुंच पाती? नहीं, वो जानती है कि लहरें तो आती जाती हैं, लेकिन उसकी मंजिल स्थिर है, उसकी आत्मा बहाव में है। वैसे ही सुख,
और दुख इस जीवन रूपी नदी की अस्थाई लहरें हैं जो हर पल बनती है, मिटती है, टूटती है, फिर से बनती है। लेकिन याद रखो, तुम लहर नहीं हो, तुम उस नदी के जल हो जो हर परिस्थिति में, हर मौसम में, हर दर्द और हर मुस्कान के साथ बहता ही रहता है, निरंतर, अविराम, अड़ेग। जब जीवन में बुरे समय की आंधी चले, जब चारों ओर अंधकार हो जाए, जब उम्मीदें डगमगाने लगे, तो डरना मत, क्योंकि बुरे वक्त का भी एक बुरा वक्त आता है। वो भी टूटता है, बिखरता है, जैसे रात के घने अंधेरे को भोर की पहली किरण छेद देती है। याद रखो, हर इंसान को कभी ना कभी अच्छे और बुरे वक्त का सामना करना पड़ता है। ये शाश्वत नियम है, कोई इससे बच नहीं सकता। लेकिन फर्क इस बात से पड़ता है कि कोई उस तूफान के बीच नाव खेता है या किनारे पर बैठकर आंसू बहाता है। मुश्किलें भी नदी की लहरों की तरह होती है, आती है, चली जाती है। जो ये समझ लेता है कि ये भी अस्थाई है, वही सच्चे अर्थों में जीना सीखता है। जो पानी की तरह बहता है, थमता नहीं, वो ही नए रास्ते बनाता है, चट्टानों को भी काटता है, रास्तों को भी गढ़ता है। धैर्य इस जीवन के महासागर में तुम्हारा सबसे बड़ा जहाज है। सब्र का फल मीठा होता है, यह कहावत तभी सच होती है जब कोई व्यक्ति वास्तव में धैर्य के बीज को सींचता है। धैर्य कोई मजबूरी नहीं, बल्कि विश्वास है, खुद पर, अपने मार्ग पर, अपनी नियति पर। पर क्या धैर्य रखना आसान है? बिल्कुल नहीं। धैर्य रखना मतलब अंधेरे में चलते रहना, बिना ये देखे कि रास्ता कहां खत्म होगा। धैर्य रखना मतलब तपते रेगिस्तान में इस यकीन के साथ कदम बढ़ाना कि कहीं ना कहीं पानी जरूर मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच तो ये है, जीवन में सरल कुछ भी नहीं है। हर आसान चीज पहले कठिन थी। हर चमकती मंजिल के पीछे अनगिनत अंधेरी रातें होती हैं। हर मुस्कुराता चेहरा एक संघर्ष की दास्तान छिपाए होता है। समय और परिस्थितियां स्थिर नहीं रहती, जैसे नदी का बहाव एक जैसा नहीं रहता। कभी ये तेज होता है, कभी मंद, कभी विकराल, कभी शांत। वैसे ही तुम्हारी जिंदगी भी। जब जीवन सरल होता है, तब निर्णय लेना आसान लगता है। लेकिन जब परिस्थिति प्रतिकूल हो, जब सब कुछ हाथ से फिसलता लगे, जब उम्मीदें बिखरती नजर आएं, तभी असली चरित्र का, असली ताकत का, असली धैर्य का इम्तिहान होता है। हर कोई अच्छे वक्त में मुस्कुरा सकता है, पर सच्चा विजेता वो है जो बुरे वक्त में भी अपने हौसलों को मरने नहीं देता। याद रखो, बुरा वक्त हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ लोग उसमें टूट जाते हैं और कुछ लोग उसमें तराशे जाते हैं। जैसे आग सोने को तपाकर उसे कुंदन बना देती है, वैसे ही मुश्किलें इंसान को उसकी असली चमक देती है। जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने विचारों की, अपने इरादों की मशाल जलाए रखते हैं, वही समय के महासागर को पार करते हैं। प्रतिपक्ष में धैर्य ही वो कुंजी है जो हर ताले को खोलती है। क्योंकि जब संकट आता है, सबसे पहले मन में घबराहट जन्म लेती है, सोच धुंधली हो जाती है, उम्मीदें कमजोर पड़ने लगती हैं, निर्णय लेने की क्षमता डगमगाने लगती है। जो बिना धैर्य के होते हैं, वे छोटे से तूफान में भी अपना मार्ग खो बैठते हैं। लेकिन जो धैर्य रखते हैं, वे तूफानों में भी सितारे ढूंढ लेते हैं। जब मन विचलित हो, जब दिल हार मानने को कहे, तो बस एक पल ठहरकर नदी के बहाव को देखना, समझना। जैसे नदी थमती नहीं, वैसे ही तुम्हें भी नहीं थमना है। धैर्य वो शक्ति है जो अंधेरी रात में भी उम्मीद के दीपक जलाए रखती है। धैर्य वो पुल है जो हार और जीत के बीच खाई को पाटता है। जिसके पास धैर्य है, वो हार कर भी हारता नहीं, वो गिर कर भी उठता है, वो बिखर कर भी संवरता है। लेकिन धैर्य का अर्थ केवल इंतजार नहीं, बल्कि सही समय का इंतजार करते हुए निरंतर तैयारी करना भी है। धैर्य रखना मतलब परिस्थितियों से नहीं हारना, बल्कि उनके बीच रास्ता बनाते रहना है। धैर्य वह है जो आग में तपकर भी मुस्कुराता है। ऐसे ही धैर्य का गहरा पाठ सिखाने वाली एक कहानी है। एक समय की बात है, एक राजा अकेले शिकार के लिए जंगल गया।
लेकिन शिकार तो दूर, वो रास्ता ही भटक गया। कभी कभी जीवन भी ऐसा ही होता है। हम कुछ खोजने निकलते हैं और खुद को खो बैठते हैं। भटकते भटकते राजा एक ऊंचे पहाड़ पर चढ़ा। शायद कोई रास्ता, कोई संकेत दिखाई दे जाए, लेकिन दूर दूर तक बस वीरानी थी। ना कोई इंसान, ना कोई गांव, ना कोई उम्मीद। थककर, निराश होकर वो नीचे उतरा। जैसे जीवन में कई बार हमारी उम्मीदें थक जाती हैं, लेकिन यात्रा फिर भी जारी रहती है। अंधेरा गहराने लगा था, हर दिशा अज्ञात थी। परंतु कहते हैं, जब चारों ओर अंधकार छा जाए तो कहीं ना कहीं एक रोशनी भी चमकती है। थोड़ी देर बाद राजा ने दूर कहीं एक हल्की सी रोशनी देखी। उसे देखकर वो चल पड़ा। उम्मीद की उस छोटी सी लौ के पीछे चलते चलते वो एक छोटी सी झोपड़ी के पास पहुंचा। झोपड़ी के बाहर एक बुजुर्ग महिला बकरी को चारा खिला रही थी। उसने राजा को देखा और सोचा, शायद कोई सिपाही है जो रास्ता भटक गया है। उसने प्रेम पूर्वक उसका स्वागत किया, पानी पिलाया, विश्राम के लिए एक छटाई बिछाई और फिर गर्मा गर्म भोजन परोसा। भूख से बेहाल राजा ने बिना सोचे समझे थाली में हाथ डाल दिया और गर्म भोजन ने उसकी उंगलियां जला दी। कुछ चावल नीचे गिर पड़े। उसकी ये जल्दबाजी देख बुजुर्ग मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम भी अपने राजा की तरह अधीर हो। बिना सोचे जल्दबाजी करते हो, इसलिए अपनी उंगलियां भी जला ली और भोजन भी बर्बाद कर दिया। राजा चौंक गया। उसने आश्चर्य से पूछा, तुम ऐसा क्यों कहती हो? हमारे राजा तो बड़े साहसी हैं। बूढ़ी औरत शांत मुस्कान के साथ बोली, बेटा, हमारे राजा भी चाहते हैं कि वो जल्दी से सारे बड़े दुश्मन किलों पर विजय पाले, लेकिन वो छोटे छोटे किलों की अनदेखी कर रहे हैं। जैसे तुमने जल्दबाजी में उंगलियां जला ली, वैसे ही राजा जल्दबाजी में अपनी सेना का नुकसान कर रहे हैं। फिर वो बुजुर्ग महिला धीरे धीरे बोली, अगर तुमने थोड़ा धैर्य रखा होता तो पहले थाली के किनारे से खाना खाते, गर्मी कम होती और उंगलियां भी ना जलती। वैसे ही अगर राजा पहले छोटे किलों पर विजय पाते तो उनकी सेना मजबूत होती, सैनिकों का नुकसान नहीं होता और बड़े किले भी आसानी से जीत लिए जाते। हर शब्द राजा के दिल में उतरता चला गया, जैसे सच्चाई का एक एक कतरा उसे भीतर तक भिगो रहा हो। कभी कभी ज्ञान बड़ी बड़ी किताबों में नहीं, साधारण शब्दों में छिपा होता है। कभी कभी जिंदगी की सबसे बड़ी शिक्षा महलों में नहीं, झोपड़ियों में मिलती है। राजा ने उसी क्षण ठान लिया, अब वो धैर्य रखेगा, अब वो हर कदम सोच समझकर उठाएगा। उसने समझ लिया था कि अधीरता केवल हार नहीं लाती, बल्कि भविष्य को भी खतरे में डाल देती है। जैसे गर्म भोजन को धीरे धीरे खाना चाहिए, वैसे ही जीवन में सफलता भी धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाकर मिलती है। धैर्य का अर्थ है हर परिस्थिति को गहराई से समझना, भावनाओं पर नियंत्रण रखना और निर्णय लेते समय पूरे होश में होना। धैर्य उस दीपक की तरह है जो आंधी में भी जलता है, ना कांपता है, ना बुझता है। धैर्य वो जड़ है जिससे सफलता का वृक्ष खड़ा होता है। आप जिन लोगों के साथ रहते हैं, आपकी सोच और काम करने की क्षमता उनके जैसे ही हो जाती है। दोस्त ऐसे बनाओ जो आपको अच्छे काम करने के लिए उत्साहित करें और बुरे काम करने से तुरंत रोकें। अगर आप अपने दम पर कोई सेकंड हैंड बाइक भी खरीद रहे हैं, तो आप उन लोगों से कई गुना ज्यादा सफल होंगे जो अपने माता पिता के पैसों के दम पर लाखों की कार में घूमते हैं। 16 से 25 की उम्र में जो लड़के अपना पूरा दिन लड़कियों के पीछे वेस्ट कर देते हैं, अंत में उन्हें न तो उनका प्यार मिलता है और न ही करियर। और इसी उम्र में जो लोग करियर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अंत में उन्हें उनका प्यार भी मिलता है और करियर भी। जब हम अपने मोबाइल का पासवर्ड किसी को नहीं देते, तो अपने जीवन का कंट्रोल किसी और को कैसे दे सकते हैं? खुद मेहनत कीजिए। या तो मैं कुछ नहीं करता, लेकिन जब मैं कुछ करता हूं, फिर उस काम को मुझसे बेहतर कोई नहीं कर सकता। अगर पढ़ने की या किसी काम को करने की आदत बनानी है, तो खुद से कमिटमेंट कर लीजिए कि अगले 1 महीने तक इस काम को इतनी देर हर हाल में करूंगा। यकीनन 1 महीने बाद
आपको उस काम की आदत पड़ जाएगी। एक तो लोग खुद कोई अच्छा काम नहीं करेंगे और जब कोई दूसरा करता है तो उसमें बुराई ढूंढना शुरू कर देंगे। यदि आप खुद किसी के लिए कुछ अच्छा नहीं कर सकते तो आपको लोगों की अच्छाई में बुराई निकालने का कोई हक नहीं है। या तो आप काम कर लो या बहाना कर लो, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। बार बार खुद को धोखा देना और गुमराह करना बंद कर दो। एक फाइनल डिसीजन अभी के अभी लो। रथ का खुद पर कोई जोर नहीं है। रथ पर घोड़े, उसके चालक और मालिक का अधिकार है, लेकिन रथ मालिक के हिसाब से नहीं चल रहा है। कभी घोड़े रथ को कहीं ले जाते हैं तो कभी रथ चलाने वाला रथ को कहीं लेकर चला जाता है, लेकिन मालिक की बात कोई नहीं सुन रहा। इतिहास के बहुत से महान लोगों ने महान और बड़े काम की शुरुआत इसके साथ शुरू की। यदि मेरी तरह दिखने वाले बहुत से लोग महान सफलता हासिल कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं? आप कुछ करो या ना करो, टाइम तो बीत ही रहा है। अगर टाइम बीत ही रहा है तो इसका उपयोग किसी बेहतर काम में करो। आलसी बनने से काम नहीं चलने वाला। हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें, चाहे आपके दर्शकों की संख्या कितनी भी हो। दुखी रहना है तो सब में कमी खोजो और प्रसन्न रहना है तो सब में गुण खोजो। जब तक किसी भी बात की पूरी जानकारी ना हो तब तक हमें वहां मौन रहना ही उत्तम है, क्योंकि अधूरा सत्य पूर्ण झूठ से कई गुना ज्यादा खतरनाक होता है। प्रार्थना की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि जुबान पर आने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है। जो किया है वो अवश्य सामने आएगा। कर्म किसी के सगे नहीं होते। जो व्यक्ति दूसरे की निंदा कर खुश होता है वो ऐसा कर अपने जीवन के पुण्य को खत्म करता है, लेकिन वो एक दिन खुद लोगों की दृष्टि में निंदा का पात्र बन जाता है, क्योंकि निंदा करने से मनुष्य अपने जीवन का सिर्फ पुण्य ही नहीं बल्कि पुण्य से प्राप्त हुए सुख, यश, कीर्ति सभी का सर्वनाश कर बैठता है। तुम उसके लिए शोक करते हो जो शोक करने के योग्य नहीं है और ज्ञान की बातें करते हो। बुद्धिमान व्यक्ति न जीवित और न ही मृत व्यक्ति के लिए शोक करते हैं। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्टों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्ष को भी पत्थरों की मार सहनी पड़ती है। भगवत गीता में लिखा है, युद्ध वही जीतता है जो युद्ध में लगने वाले समय से अधिक समय तक युद्ध जीतने की तैयारी करता है। जो योद्धा युद्ध से पहले जितनी मेहनत करेगा उसे युद्ध के वक्त उतनी ही कम चोट आएंगी। विश्वास करो, तुम पर भगवान की बड़ी कृपा है, तभी तो तुम्हें मनुष्य देह मिला है। ये और भी विशेष कृपा समझो कि तुम्हें भजन करने की बुद्धि प्राप्त हुई और भजन के लिए स्व अवसर मिला। इस स्व अवसर को हाथ से मत जाने दो, नहीं तो पछताओगे। परिस्थिति का 3 प्रकार से सामना कर सकते हैं। पहला, या तो उसे स्वीकार कर ले। अगर स्वीकार नहीं कर सकते तो उसे बदलने की कोशिश करें, और अगर बदल भी नहीं सकते तो उसे नियति पर छोड़ दें। संसार के संयोग में जो सुख प्रतीत होता है उसमें दुख भी मिला रहता है, परंतु संसार के वियोग से सुख दुख से अखंड आनंद प्राप्त होता है। निंदा आकाश की ओर फेंके गए उस पत्थर के समान है जो लौटकर उसी पर गिरता है जिसने उसे फेंका था। ये जिंदगी हंसी है, इससे प्यार करो। अभी है रात तो सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है। आप रब पर रखो भरोसा, वक्त पर एतबार करो। जय श्री राधे कृष्णा मित्रों, अब हमारी ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राधे कृष्णा लिखना मत भूलना। मिलते हैं एक नई वीडियो में। धन्यवाद।